हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में हम एक्सरसाइज 1.2 पर है। आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, राइट? तो हमने कहा what is mean by composite number. So composite number, the number greater than 1 and other than prime. तो जो नंबर एक से बड़े हैं और जो प्राइम नहीं है, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक से बड़े और अदर देन प्राइम, तो हमने कहा अदर देन प्राइम, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर मीन्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और उसी नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, राइट? जैसे 2, 3, 5, इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे 5 लेते हैं, तो 5 1 से डिवाइड होता है और उसी नंबर से 5 से ही डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अदर देन प्राइम मीन्स कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होंगे? जो 1 से डिवाइड होते हैं, उसी नंबर से डिवाइड होते हैं और अदर देन वो नंबर भी डिवाइड होते हैं। लेट सपोज 8 लेते हैं, राइट? या फिर 5 लेते हैं, सॉरी 5 अदर देन 5 4 लेते हैं। ओके, लेट सपोज हमने 4 लिया, तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, राइट? तो हमें बोला गया है कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पहले बनाना पड़ेगा। ओके, सो हमने कहा यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है? नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम यहाँ पे नंबर बनाने के लिए पहले हमें इसको, यहाँ पे हम बोर्ड मास का यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे पहले नंबर बनाते हैं। सो 7 इंटू 11 दैट इज़ 77 इंटू 13 प्लस 13, राइट? सो 11 इंटू 13 इंटू 77। सो 13 इंटू 77 यह हमें नंबर देता है, दैट इज़ 1001 प्लस 13। सो इसको अगर हम प्लस कर देते हैं, सो 314 10101। तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो कौन सा नंबर है? 1014, राइट? तो हमने कहा क्या 1014 कंपोजिट नंबर है? हमने कहा कि अगर इसके फैक्टर्स अगर निकलते हैं और ये 1 से या फिर 1014 से या अदर देन 1014 से भी डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, राइट? सो 1014 के फैक्टर्स क्या आएंगे? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? ये सो 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, राइट? सो 2 5 ज़ 10, राइट? 0 2 7 ज़ 14। ये क्या है? यहाँ पे देखो 1014 जो 1 से डिविजिबल, 1014 से भी डिविजिबल एंड अदर देन दिस नंबर ये 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स जो अदर देन दिस नंबर भी डिविजिबल होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेट सपोज अगर ये सिर्फ 1014 से ही डिविजिबल होता था या फिर 1 से ही डिविजिबल होता था, तो वो प्राइम नंबर है। लेकिन ये अदर देन 1014 से भी डिविजिबल है, दैट इज़ 2 से भी डिविजिबल है, हमें यहाँ पे पूरा डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो हमें नंबर है दिस, इससे हमें जो मिला है 1014, राइट? या फिर हम बोलेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट, इज डिविजिबल बाई अदर नंबर्स ऑल्सो, 2 ऑल्सो, राइट? ये 2 से भी डिविजिबल है, हैंस इट इज नॉट प्राइम, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी हम पहले नंबर बना लेते हैं। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 प्लस 5। तो इन सब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है दैट इज़ 5040 प्लस 5, तो ये बन जाता है 5045। तो ये नंबर अगर अदर देन दिस नंबर डिविजिबल है तो वो कंपोजिट नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, देखो अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 5045 को, राइट, तो ये तो 5 से भी डिविजिबल है, राइट, 5 1 राइट, 0 सो 0, राइट, 4 से डिविजिबल सो 0 लेंगे, राइट, सो 5 9 45। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहना क्या है कि अगर वो नंबर प्राइम नहीं है और ग्रेटर देन 1 है तो वो कंपोजिट है, राइट। तो क्या ये प्राइम है? प्राइम होने के लिए इसने सिर्फ इसी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए था, लेकिन ये तो 5 से भी डिविजिबल है, दैट इज़ अदर देन दैट इटसेल्फ है, राइट। तो अगर ये अदर देन इटसेल्फ है तो हम कहेंगे इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, राइट। तो हम कहेंगे देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is also divisible by 5. Hence it is composite number, right. So composite number होने के लिए वो क्या होना चाहिए, वो प्राइम नहीं होना चाहिए और वो कोई भी अदर नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. So in this way we solve this numerical.